मैं आपको बता रहा हूँ कि एक रिसीट कैसे क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो क्या होता है, रिसीट बनाने के लिए हम फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में जाएंगे। और उससे पहले क्या होता है, जो भी लेटर हमारे पास आता है उसको हम पहले स्कैन करके एक पीडीएफ फॉर्मेट में बनाते हैं और वो हम अपने कंप्यूटर पे कहीं भी सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए रिसीट का ये पार्ट है, पोर्शन है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रिसीट। यहाँ क्रिएट में आप फिजिकल रिसीट क्रिएट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक रिसीट क्रिएट करना चाहते हैं, मोस्टली ई फाइल में क्या है, अभी ई फाइल पे काम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक रिसीट ही जनरेट होती है। इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आ गया आपके पास अपलोड करने का ऑप्शन। जो आपने पीडीएफ स्कैन की हुई है उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास कोई पीडीएफ मैं देखता हूँ, बहुत सारी पड़ी हैं। एक ये पीडीएफ है जिसको मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी हम पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं वो 20 MB से ज़्यादा की ना हो, क्योंकि उससे ज़्यादा की अपलोड नहीं होगी। अब आ जाते हैं हम ये राइट साइड में, यहाँ पे डायरी की कुछ डिटेल्स हैं। अब ये लेटर किस तरीके से आया है, वो डिलीवरी मोड क्या है उसका, बाई हैंड है, बाई पोस्ट, कोरियर, डिप्लोमेटिक बैग, ईमेल, फैक्स, फाइल समथिंग। सपोज बाई हैंड है, हमने बाई हैंड पे टिक कर दिया। अगर वीआईपी रेफरेंस है तो हम उसको यहाँ पे वीआईपी रेफरेंस में भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्टर जनरल, मिनिस्टर, एमपी, पीएमओ समथिंग, इस तरीके का ऑप्शन दिया हुआ है। अब आ जाता है यहाँ पर आपका नाम। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि यहाँ पे नाम किसका डालेंगे। यहाँ पे नाम जो डाला जाता है वो उसका डाला जाता है जहाँ से लेटर आपके पास आया है। सपोज मेरे पास लेटर आया है XYZ से और डेजिग्नेशन है DS। अब अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर और ये सब कुछ दिया है तो कुछ डाल सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे एड्रेस टाइप करना है। उसके बाद आप कंट्री इंडिया डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आते हैं आप कैटेगरी एंड सब्जेक्ट में। मेन कैटेगरी है लेटर किस टाइप का है, CP एंड अदर रिलेटेड मैटर्स है, बहुत सारी प्री डिफाइंड कैटेगरी हैं। आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं कोई इनमें से कोई और नहीं है, ऑफिस मेमोरेंडम है, आउट गोइंग डाक है, PM's टूर बोटिंग है या समथिंग रिपोर्ट है, और नहीं अगर कोई भी है तो आप मिसलेनियस सेलेक्ट कर लीजिए, मिसलेनियस फाइल्स, और यहाँ पर सब्जेक्ट डाल दीजिए। इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट डालने के बाद अब यहाँ पे देखिए एक नीचे आता है पर्सनलाइजेशन एक्नॉलेजमेंट। अगर कोई एक्नॉलेजमेंट इसके साथ है तो उसको भी हम यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ आप जनरेट एंड सेंड। सपोज आपको सिर्फ जनरेट करने, आपका काम सिर्फ जनरेट करने का है, जनरेट करके फाइल में लगाना है तो आप जनरेट कर लीजिए। अगर आपको सिर्फ सपोज डेटा एंट्री का काम क्या होता है, ज़्यादातर जनरेट किया और फाइल आगे, या CR सेक्शन में क्या होता है, रिसीट जनरेट की और सेंड कर दी, तो आप सीधा जनरेट एंड सेंड पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से फाइल सेंड होती है जनरेट होने के बाद। अभी हम सिर्फ जनरेट करेंगे, जनरेट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये मैसेज पॉपअप आ गया, ये रिसीट जनरेट हो गई है सक्सेसफुली, और यहाँ पर रिसीट का कंप्यूटर नंबर आ गया, ये इसका रिसीट का नंबर आ गया। अगर कोई अटैचमेंट होता तो यहाँ पर शो करता, रिसीट क्लोज हो जाती है, तो उसके लिए अगर क्लोज करनी है तो क्लोज भी कर सकते हैं इसको। ये होगा रिसीट क्रिएट करने का पार्ट। थैंक यू।